Good morning, everyone. So today is 18th of November, and I'm starting from. No, today is in fact 19th of November, and I'm starting from SS Palace in Rameshwaram towards Kanyakumari. So ब्रेकफास्ट जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया है और पेट्रोल गाड़ी में भरा लिया है और अब निकलना है यहाँ से कन्याकुमारी, जो कि यहाँ से 306 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस वक्त बज रहे सुबह के 8 और मैं पहुँचूँगा लगभग 2 बजे। अगर मैं नॉन स्टॉप चला तो 1:30 से 2 बजे के बीच में पहुँचूँगा मैं। कल मैंने लगभग 170 किलोमीटर बाइक चलाई, टोटल मिला के अराउंड मोर देन 200 किलोमीटर्स होगा, और आज इट विल क्रॉस 300 किलोमीटर्स। Okay, so now I'm going to cross the famous bridge of Rameshwaram, which is called Pamban Bridge. So you have to cross this bridge to reach Rameshwaram, and when you're going away from Rameshwaram towards the mainland, you again have to cross this bridge. So this is the main bridge which provides connectivity to Rameshwaram. It's a very long and magnificent bridge, but I think it requires some maintenance because it looks to be in poor condition. तो यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा मिलता है दोस्तों, दोनों तरफ समुद्र का, ओशन का। देखो क्या शानदार नज़ारा मिलता है यहाँ से। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रिज है ये। बहुत सारी शिप्स नज़र आ रही है लेफ्ट हैंड साइड में, वो देखिए सामने। सुबह के इस वक्त बज रहे 8:20 और मैं गुजर रहा हूँ पंबन ब्रिज से। बहुत से लोग यहाँ रुक के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है। इनफैक्ट इस तरह के ब्रिज में जनरली रुकना अलाउड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग देखो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रोक करके यहाँ फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं, विच आई डोंट थिंक इज़ ए गुड आइडिया। बिकॉज अगर इतनी सारी व्हीकल्स अगर इस ब्रिज में रुक जाएगी तो ट्रैफिक पूरा जाम हो जाएगा और ब्रिज पे काफ़ी लोड आ सकता है। So this should not be allowed at all. These kind of bridges should not be used as a tourist spot for photography and videography, especially for heavy vehicles. Big cars should never be allowed to stop over here. But पता ही है इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने अच्छे हैं और लोग कितना फॉलो करते हैं इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को। Nobody follows.
अब ये ब्रिज क्रॉस कर लिया है, पंबन ब्रिज। अब इस टैंकर को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। तक मैंने मोर देन 70 किलोमीटर्स कवर कर लिया रामेश्वरम से। अब कन्याकुमारी रह गया है 227 किलोमीटर्स ओनली। इट विल टेक मी अनदर 4 hours to reach Kanyakumari. The road until now has been very good. There is no traffic at all.
conditions of the road is awesome, beautiful. I'm enjoying this ride. Weather is also very pleasant and favorable for this ride. So I think I should reach on time. लगभग 1.5 घंटे के अंदर अंदर मैं 100 किलोमीटर कवर करने वाला हूँ। लगभग अराउंड 8:10 पे निकला था मैं रामेश्वरम से, अपने होटल से, और अभी इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 9:30 एंड आई एम गोइंग टू कंप्लीट 100 more than 100 kilometers within few minutes. बहुत ही शानदार सड़कें अब तक मिली है दोस्तों। रामेश्वरम से निकलने के बाद सड़कें बहुत बढ़िया, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिला तो बहुत अच्छी बात है, और बढ़िया धूप निकली हुई है। कल शाम को ज़बरदस्त बरसात हुई थी रामेश्वरम में, बट थैंकफुली आई हैड ऑलरेडी कवर्ड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस बिफोर इट रेन्ड। तो आज चलेंगे कन्याकुमारी, देखते हैं कन्याकुमारी कैसा है। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं, इंडिया सदर्न मोस्ट टिप। So I have now completed 100 kilometers within span of 1.5 hours. Okay, so I'm going to complete almost half of the distance to Kanyakumari, which is approximately 150 kilometers, and that too within a span of 2 hours. This is amazing. नॉन स्टॉप चल रहा हूँ, अभी तक मैंने एक भी स्टॉप नहीं लिया है, और ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर कवर करने वाला हूँ। 200 नहीं, 150, सॉरी 150 किलोमीटर्स। आई थिंक नॉन स्टॉप में 200 किलोमीटर कवर कर लूँगा। 200 किलोमीटर के बाद ही कहीं स्टॉप लेते हैं। अभी इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 10:10 मैं निकला था 8:10 में, यानी कि 2 घंटे हो चुके हैं। एंड आई एम अबाउट टू कंप्लीट 150 kilometers of my ride from Rameshwaram to Kanyakumari.
इस एरिया में पूरा सॉल्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है ऐसा लग रहा है। यहाँ पर सॉल्ट जो है वो निकाला जा रहा है पानी से ड्राई करके। देखो ये देखो सॉल्ट की सारी यहाँ फैक्ट्री है। लुक एट दिस। अभी मैं कन्याकुमारी वाले रास्ते में हूँ। ऑलमोस्ट आधा डिस्टेंस कवर हो चुका है। देखो यहाँ पर बहुत बड़े एरिया पे ये सॉल्ट का काम चल रहा है। Okay, so Kanyakumari is now another 84 kilometers to go. I have to take left now. Another 1.5 hours and I'll reach Kanyakumari. I've already covered more than 220 kilometers now in a span of just 3 hours. Right now it is 11:09 and when I started it was 8:08:09 a.m. in the morning. And it's not even 12 p.m. and I have completed 220 kilometers. 80 more kilometers to go and I will reach Kanyakumari, and thereafter I'll check in to my hotel, take rest for half an hour, and then I will explore the beaches of Kanyakumari. So this is the plan right now. So I also want to have a cup of coffee. I'll see if I can find a good coffee shop. I will stop by and then have a cup of coffee, rest and relax for 10-15 minutes and then head towards Kanyakumari. Or else if I don't find anything, then I'll directly reach Kanyakumari from here. Let's go. Roads are good, weather is good, and spirits are high. So the road which goes to Kanyakumari, which is National Highway 44, is terrific. The conditions of the road is amazing. This highway is fun to ride. बहुत ही ज़बरदस्त रोड है
Now just 60 kilometers is left for me to reach Kanyakumari. Just one more hour to go. Another 40 more kilometers to go to reach कन्याकुमारी। तो यहाँ से दोस्तों अब कन्याकुमारी पहुँचने वाला हूँ अब मैं जस्ट आधे घंटे के अंदर। और यहाँ बहुत सुंदर पहाड़ नज़र आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड ब्यूटीफुल माउंटेन्स। सामने देखो क्या ज़बरदस्त व्यूज़ है माउंटेन्स का। और रोड तो क्या कहने यार, ज़बरदस्त शानदार रोड है। अल्टीमेट हाईवे बनाए हुए हैं, नेशनल हाईवे 44। मज़ा ही आ गया दोस्तों राइड करके। अब बस आधे घंटे में और पहुंच जाऊंगा। मुझे पहुंचना था लगभग 2 बजे, मैं 12 बजे कन्याकुमारी टच कर जाऊंगा। जस्ट इमेजिन, 2 घंटे पहले। नॉन स्टॉप राइड करिए, कहीं पर भी नहीं रुका हूं अभी तक मैं। और वो सामने देखो 2 माउंटेन्स क्या सुंदर लग रहे हैं। ऊपर देखो जो ठीक मेरे सामने जो माउंटेन है उसके ऊपर बादल क्या खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। अब कन्याकुमारी जाके ही लंच करूंगा मैं। पेट्रोल दोबारा से मैंने फुल टैंक कर लिया है। ऑलमोस्ट खाली होने वाला था पेट्रोल 250 किलोमीटर्स राइड करने के बाद, 270 किलोमीटर्स राइड करने के बाद। और केवल 30 किलोमीटर बचा है कन्याकुमारी। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। इस एरिया में दोस्तों देखो कितनी सारी विंड मिल्स लगी हुई है। पूरे एरिया में विंड मिल्स भरी हुई है। विंड एनर्जी टैप करने के लिए देखो काफ़ी शानदार व्यू लग रहे हैं यहाँ के, बिकॉज ऑफ दीज विंड मिल्स एंड कोकोनट ट्रीज़।
यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट्स भी है। नागरकोइल। सो ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ मैं कन्याकुमारी। ये जो व्यूज़ आप देख रहे हो ये कन्याकुमारी के शुरुआती व्यूज़ है। 20 किलोमीटर अभी और है होटल पहुँचने में। बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर। 100 के ऊपर जा रहा हूँ तो खतरनाक विंड ब्लास्ट मिल रहा है। अभी यहाँ पर इतने सारे विंड मिल्स लगा के रखे हैं इन लोगों ने, क्योंकि यहाँ हवाएं बहुत तेज़ चलती है। बहुत सुंदर लग रहे हैं ये विंड मिल्स ऐसे घूमते हुए। सो फाइनली अब मैं कन्याकुमारी पहुंच चुका हूं। इस वक्त बज रहे दोपहर के 12:15। सुबह निकला था मैं 8:10 पे अपने होटल से SS पैलेस रामेश्वरम से, और 12:15 पे मैं पहुंच चुका हूं कन्याकुमारी। 307 किलोमीटर की राइड थी, और अब मैं जा रहा हूं अपने होटल द कोरल रिसोर्ट। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो होटल पहुँचते फ्रेश होते उसके बाद फिर निकलेंगे बीच के पास। बहुत ही ज़बरदस्त राइड रही दोस्तों आज की, क्योंकि रोड का इतनी बढ़िया थी, इतनी ज़बरदस्त, मज़ा ही आ गया राइड करने में। नॉन स्टॉप राइड किया, बस पेट्रोल के लिए एक जगह रुका था मैं। एक स्टार्टिंग में पेट्रोल भराया मैंने, और उसके बाद फिर यहाँ पहुँचने के बाद मैंने पेट्रोल भराया। अल्टीमेट राइड थी। तो लगभग 4 घंटे के अंदर
मैंने 307 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 300 किलोमीटर्स कवर कर लिया 4 घंटे के अंदर, विच इज़ क्वाइट एन अचीवमेंट। बीच यहाँ से नज़दीक है, उधर राइट हैंड साइड में। सबसे पहले होटल जाना है और फ्रेश होना, फिर लंच करेंगे, लंच करने के बाद जाएंगे बीच। सुबह सब पहुंचने वाला हूँ मैं अपने होटल, जिसका नाम है होटल कोरल रिसोर्ट। यहाँ से थोड़ी ही दूर पे है, देखते हैं कैसा। बहुत महंगे होटल से मैंने किए नहीं है, ठीक ठाक किए 2-2.5 हज़ार के बजट में। ये रहा द कोरल कन्याकुमारी। आई थिंक मैं पहुंच चुका हूँ। दिस इज़ द होटल विच आई हैव डन। यस, दिस इज़ द वन, दिस इज़ द वन। पार्किंग पार्किंग। Okay, so I've taken around half an hour of rest at my resort after checking in. The resort name is the Coral Kanyakumari, and now I'm heading out to explore Kanyakumari important places which are close by. But before that, I also want to have lunch because I have not had lunch. If I find something good, then probably I'll have lunch, otherwise I'll skip that. So right now I want to go to a harbor which I think is close to this place. So what I'm thinking, I'll start exploring the places one by one, starting with the place which is closest from the resort. Okay, so right now it is 1:15 PM. Okay, so all these views that you see is of Kanyakumari. अभी दोस्तों काफ़ी अच्छी धूप निकली पड़ी है। अभी मेरे रेस्टोरेंट के स्टाफ से बात हुई थोड़ी देर पहले, तो वो बता रहे थे कि कल यहाँ बहुत तेज़ बरसात हो रही थी। तो अगर मैं कल यहाँ आता तो शायद कुछ ना देख पाता, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था कल। आज बहुत बढ़िया मौसम है, स्काई एकदम क्लियर है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज बरसात होने वाली है। तो आज अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं कन्याकुमारी। जो देख सकते हैं देखेंगे। मेन है विवेकानंद जो रॉक म्यूज़ियम है, वहाँ जाएंगे, और वहाँ पर आसपास कुछ टेम्पल्स वगैरह भी है, बीचेस है अच्छे, वहाँ जाएंगे। तो मेरे पास काफ़ी समय है, क्योंकि मैं 12:15 पे यहाँ पहुँच गया था। सुबह 8:10 पे मैं निकला अपने होटल से रामेश्वरम से, और यहाँ पर पहुँचा ठीक 12:10 पे। होटल में चेक इन किया 12:15, एंड नाउ इट इज़ 1:15 and I'm out from the hotel exploring Kanyakumari. So currently I'm going to Sri Kanyakumari Tirupati
Tirupati temple, which is very close from my hotel, the Coral. So अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल. सो दिस टेम्पल इज़ कॉल्ड श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल, जहाँ पर इस वक्त मैं आप पहुँचा हूँ. ये है टेम्पल, वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल. बहुत सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल टेम्पल. So this is Tirumala Tirupati temple, Sri Venkateshwara Swami temple in Kanyakumari.
सो ये एरिया देखो, ये है कन्याकुमारी का पोर्ट और हार्बर, जहाँ पर इस वक्त बहुत सारी शिप्स और बोट्स वगैरह लगी हुई है। दोपहर का टाइम है, मैं ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ आसपास की जगह। तो ये हार्बर वाले एरिया में इस वक्त अभी मैं आया हूँ। देखो बहुत सारी यहाँ पर शिप्स लगी हुई है। फिशिंग, दीज आर ऑल फिशिंग बोट्स। Even we have small boats of marine police. Just take a look at this area. There are so many fishing boats. ये पूरा हार्बर है, फिशिंग हार्बर। यहाँ पर कोई लोग नहीं दिख रहे, लेकिन बहुत कम लोग दिख रहे हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है ये। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड सेंट थॉमस रॉक। ये सामने जो आप रॉक देख रहे हो, दैट रॉक आई थिंक इज़ कॉल्ड सेंट थॉमस रॉक। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी रीच्ड। This is the place. Yeah, this particular rock is called St. Thomas Rock, as you can see from the map. 1 minute, let me just check, confirm it. Yeah, so I'm standing right in front of St. Thomas Rock, and this particular beach is called Chinnamattam Beach. And this harbor where I'm roaming around is called Chinnamattam Harbor. So this rock is called St. Thomas Rock. This entire area is called St. Thomas Rock, and this beach is called Chinnamattam Beach, and the harbor is called Chinnamattam Harbor. Look at this amazing place. Isn't it awesome? So many fishing boats. Wow. और सामने देखो कितने सारे विंड मिल्स नज़र आ रहे हैं। लाइन से, बहुत लंबी लाइन है विंड मिल्स की। ये सड़क जाती है समुद्र के बीच बीच, पूरे हार्बर के अराउंड ये सड़क जा रही है। आई एम नॉट श्योर वेदर एंट्री और riding bike over here is allowed or not, but I am just entered because nobody stopped me. There are a couple of bikes over here I can see, but they are of locals I think. But this place is awesome. Just to take a look at the views of this place. So it's called Chinnamattam Harbor.
I don't think any tourist will come over here because I do not see any people over here, hardly any people. So I don't think this is a popular tourist place. But in spite of that, it's a nice place with beautiful views. Let me go till the end. So this is the end of this road. I'll take a turn from here and go to the other side. Right now I'm standing at the Chinnamattam harbor, and I'm standing on top of one of these wave stopper rocks which are kept over here to stop the waves from getting inside the harbor. Look at the size of these artificially created boulders. Huge. So these are basically used to prevent the impact of the waves on the shores. So the view from this particular place is breathtaking. I can see in the entire horizon large number of windmills which are laid all over. सामने देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है, और पीछे है शिप्स और बहुत सारी बोट्स. ज़बरदस्त एरिया. यहाँ पर कोई लोग नहीं इस वक्त नज़र नहीं आ रहे. हार्डली कोई, मेरे ख्याल से वो शिपिंग वाले जो बंदे हैं वो वहाँ पर होंगे. इसके अलावा और कोई भी यहाँ पर नहीं है. टूरिस्ट तो कोई नहीं है. बहुत ही शानदार एरिया है ये. सो ये कन्याकुमारी में चिन्नामटम हार्बर, चिन्नामटम बीच है जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ से एक खूबसूरत स्काईलाइन देख रहा हूँ मैं. और सामने उस तरफ देखो माउंटेन्स क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं. वो कन्याकुमारी के माउंटेन रेंजेस है ये. और ऊपर क्लाउड्स देखो, क्या शानदार क्लाउड्स है. बहुत ही गजब का व्यू है यहाँ से. आई थिंक मैं उसी रास्ते से होकर के आया हूँ. मैं वहाँ पर एक रोड जाती है, हाईवे, उसी रास्ते को क्रॉस करता हुआ मैं कन्याकुमारी आया हूँ. क्योंकि पूरे रास्ते ये मुझे जो विंड मिल्स है मुझे दिखाई दे रहे थे पूरे रास्तों में. अब दोस्तों चिन्नामटम हार्बर से अब मैं वापस जा रहा हूँ. अब दूसरी जगह चलते हैं. सो ये हमने देख लिया सेंट थॉमस रॉक. ये भी काफ़ी अच्छा एरिया है. शाम के समय यहाँ पर आके आराम से बैठ सकते हैं. यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, और बहुत सारी शिप्स आपको देखने को मिलेगी. और सामने स्काईलाइन में आपको बहुत सारे विंड मिल्स लाइन से नज़र आएंगे. और एक छोटा सा बीच भी है यहाँ पर. देखो यहाँ कुछ लोग फ़िशिंग वगैरह कर रहे हैं. बढ़िया, ज़्यादा लोग नहीं है, तो मेरे ख्याल से सेफ्टी वगैरह के हिसाब से थोड़ा सा रिस्की हो सकता है. तो फैमिली के साथ आने लायक तो जगह नहीं है. अकेले दोस्तों के साथ आ सकते हो, बट इट्स नॉट ए प्लेस विच यू कैन कंसिडर कमिंग विद फैमिली. मैं तो अकेला हूँ इस वक्त, इसलिए आ गया. थोड़ा सा ये आइसोलेटेड और डेसोलेट प्लेस है. इट्स नॉट ए टूरिस्ट फ्रेंडली प्लेस, बट व्यूज़ अच्छे हैं यहाँ के. और अच्छी बात यह है कि यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है. ये देखो, इस वक्त देखो यहाँ के जो लोकल्स हैं वो यहाँ फ़िशिंग वगैरह कर रहे हैं. बहुत ही अच्छा बीच है ये, मस्त बीच है फ़िशिंग वगैरह करने के लिए. रॉक्स वगैरह भी है साथ में, लेकिन वेव्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो यू कैन नॉट गो इनसाइड अनलेस एंड अनटिल यू आर ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्विमर.
ये भी दोस्तों एक शानदार जगह है। ये देखो यहाँ पर नाम पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से कोई टेंपल वगैरह है यहाँ पर, बट लुकिंग नाइस प्लेस। यहाँ कुछ लोग नहा भी रहे हैं, वो देखो। बड़ा है ज़बरदस्त जगह। आई थिंक ये हेयर इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ डिप। मेरे ख्याल से वहाँ पर कुछ फ़िशिंग वगैरह कर रहे हैं वो लोग सामने, या कुछ सी शेल्स वगैरह निकाल रहे हैं। या अभी मैं सी बीच के बगल में जो गांव है, जो विलेज है, वहाँ से निकल रहा हूँ मैं। कन्याकुमारी के जो विलेज है, पतली पतली गलियाँ यहाँ पर, ये बीचेस के एकदम साइड में ये सारे लोग बसे हुए हैं। अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है क्योंकि अभी 2 बज रहे हैं, 2:15 हुए हैं। आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम टू एक्सप्लोर। और ये आ गया चर्च। सो दिस इज़ द चर्च। आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चर्च, बट दिस इज़ कॉल्ड ग्लोरिया मेरी चर्च, आई थिंक। लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चर्च। सो राइट नाउ आई एम एट near a place which is called St. Thomas Church. Yeah, this is called St. Thomas Church. So सामने जो आप देख रहे हो, basically this is St. Thomas Church. It's looking nice, very big. Let me just ask the locals. Okay, I've come to another church. This church is called Our Lady of Ransom Shrine. This is another church. It's looking very beautiful. This church is called Our Lady of Ransom Shrine. Look at this. Looks awesome. Beautiful structure. Very nice.
सो अब मैं आ गया हूँ कोवलम बीच के पास। ये जो एरिया इसे कहते हैं कन्याकुमारी के पास जो बीच है, दिस इज़ कॉल्ड कोवलम बीच। वाओ, दिस इज़ अ नाइस बीच, ब्यूटीफुल। अब दोस्तों मैं जा रहा हूँ मेन जो कन्याकुमारी का बीच है, विच इज़ कॉल्ड कन्याकुमारी बीच। अब बज चुके हैं दोपहर के 3। मैंने लंच वगैरह तो कुछ ज़्यादा किया नहीं, बट मैंने हल्का फुल्का बनाना और साथ में नारियल वगैरह ये सब ले लिया, तो उससे काफ़ी एनर्जी मिल गई। अब डायरेक्ट चलते हैं कन्याकुमारी बीच, वहाँ जाके थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, फिर वापस आएंगे। शाम के समय यहाँ बिताना है मेन स्पॉट पे, क्योंकि ये जिस जगह मैं घूम रहा हूँ दैट इज़ द मेन स्पॉट ऑफ कन्याकुमारी, जहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। तो जब थोड़ा सा सूरज ढल जाएगा तब मैं इस जगह आऊँगा दोबारा। अभी यहाँ बहुत तेज़ धूप है। यहाँ पर वैसे भीड़ भाड़ भी बहुत है बसों की। बसों की और लोगों की, दोनों की भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। मुझे आगे से जाना पड़ेगा। अब ये बीच के थोड़ी पिछले वाली रोड है, जो मेन बीच वाली रोड है वो उस तरफ है। अब मैं इस तरफ आ चुका हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर भी काफ़ी सारे होटल्स हैं अच्छे अच्छे। होटल अन्नाई रिसोर्ट एंड स्पा जो है ये यहाँ का सबसे फेमस 5 स्टार होटल है, सबसे महंगा, सबसे बढ़िया होटल ये है, होटल अन्नाई रिसोर्ट एंड स्पा। और अगर आपको सस्ते में रुकना है तो तमिलनाडु लॉज, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ रुक सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है। बट इस लाइन में काफ़ी सारे होटल्स हैं।
होटल्स तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर रेस्टोरेंट्स इतने ज़्यादा हैं नहीं, रेस्टोरेंट्स कम है। एक ग्रिल एंड चिल है, ये तो फाइन डाइनिंग लग रहा है थोड़ा सा बढ़िया। एक 3 ओशन रिसोर्ट है, ये भी बढ़िया, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, नाइस लोकेशन, 3 ओशन रिसोर्ट। उसके बाद है होटल ट्राई सी एंड होटल स्टार वर्ल्ड। बोथ ऑफ दीज आर गुड बजट 3 स्टार रिसोर्ट्स, 3 स्टार होटल्स, नॉट रिसोर्ट्स। अब यहाँ से ये है प्राइम स्पॉट, अब यहाँ से मैं लूँगा लेफ़्ट। क्या शोर मचा रही है पब्लिक, फुल ऑन, फुल जोश में। खतरनाक राउडी पब्लिक है इधर ही।
बेस हाँ मैं तो बता रहा ना, देखने में भी खतरनाक लगते हैं। मंदिर है उधर त्रिवेणी संगम है। अच्छा वहाँ गए थे क्या? नहीं जाना है अभी मेरे को भी जाना जाएंगे, उसके बाद मंदिर जाएंगे और त्रिवेणी संगम उस साइड। बुकिंग मेरा भी यही प्लान है, मैंने कहा पहले ये देख लेते हैं। बात क्या कर रहा हूँ दूसरे दिन तुम ब्रेकफास्ट ले लेंगे क्योंकि बुकिंग करने वाले हैं जल्दी। तो क्या बोलेंगे पहले दिन ही ब्रेकफास्ट ले लेंगे तो हम जल्दी। अच्छा हमें ये जेटी लेके वहाँ तक जाना है ना? अच्छा लगता है, कोई स्विमर होगा तो अच्छा तैर के चला जाएगा ना, कोई स्विमर होगा तो। एक बार यहाँ पे बोट पलट चुकी है। अच्छा भाई इसीलिए मैं पूछ रहा था, रिस्क है ना क्योंकि ये तो बोट पुरानी है, दूसरा पब्लिक राउडी है, फुल भर के लेके आया। और पब्लिक इतना पूरा भर के लेके जाएगा ये अभी तो अभी कम हो गई बोटिंग यहाँ पे, क्योंकि ये ब्रिज बन चुका है ना अभी यहाँ पे, पहले ब्रिज नहीं था यहाँ पे। यहाँ आज से 10 साल पहले मैं आया था यहाँ पे। हाँ 10 साल पहले। हाँ। अच्छा तब यहाँ पे ये ब्रिज। अरे ऐसा बोट जाके उधर जाता था बोट ये लोग सेफ्टी जैकेट तो देंगे नहीं देते हैं क्या? इधर ड्रोन में परमिशन नहीं है ना? ड्रोन का परमिशन है? ड्रोन का मेरे ख्याल से होना चाहिए परमिशन यार ना। ड्रोन का परमिशन होना चाहिए।
हाँ जा तो शूज़ निकालने पड़ेंगे आगे। हाँ शूज़ निकाल लेंगे। टिकट देते हैं और आप मेरे लोग अकेले ट्रैवल करने में मज़ा आता है। अकेले अकेले मैंने इसलिए किया क्योंकि वाइफ बोल रही है अकेले जाओ इस बार। अच्छा छोटा हो उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे पहले एक बार गया था अभी पौंडीचेरी, फिर वायनाड गया था। अभी दीदी क्या बहुत बड़े जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ना वैसे वैसे शरारत ज़्यादा करते हैं। वही सुबह ऐसे बैठा था ट्रेन में पहली बार आए इधर हाँ फर्स्ट टाइम आओ ना, अभी मज़ा आ रहा है। सबसे ज़्यादा अभी सनसेट देखने का टाइम है। यहाँ दोबारा आने की बोल रहे हो? आएंगे तो सुबह आना चाहिए था, बहुत मज़ा आता है। मैं तो पहुँचा ही सनराइज होता है यहाँ। सनराइज तो सुबह देखने लायक मज़ा आता है। देखने लायक होगा। ये देख ये जो है ना हाँ। ये जाके उधर खड़ा है हाँ वहाँ पर ना उधर से सनराइज कल सुबह कल सुबह जाओगे हम भी ना? आएंगे। हाँ कल सुबह चलेंगे फिर। आपका नंबर दीजिए, मैं फोन हाँ करूँगा। नंबर अभी सेव कर लेना मेरे पास। अभी हमारा सेव होटल से कर- डायरेक्टली दिखता है ये। हाँ सुबह निकलेंगे हम लोग। हमारे होटल से सीधा दिखता है। हाँ मज़ा आएगा। यही कहीं तो थे हमारा होटल अभी। ये देखो वो रेड कलर का दिखता है, रेड कलर का सामने हाँ, हाँ, वो हाँ। होटल है। अच्छा। लाइट हाउस हाँ लाइट हाउस के पास ये लाइट हाउस है रे, ये इधर इधर रेड कलर का है ये समोर हाँ इधर से हाँ हाँ ते दिखते हैं समोर रेड हाँ समझ कलर गया का मैं, ठीक है। वो सीधा दिखता है ना ये। वापस जाएंगे ना तो नंबर सेव कर लूँगा, मैं देख लूँगा। सुबह सुबह जल्दी हम आएंगे इधर। हाँ पहले ऊपर जाके आएंगे, बढ़िया, बहुत शानदार जगह है यार ये। इधर जाके आएंगे। इधर भोले बाबा का मंदिर है ना। अरे एक तो स्वामी विवेकानंद जी ना जब दगडावर हे केलं ना ते दगड आहे ब्यूटीफुल प्लेस यार, हाँ बहुत शानदार जगह है। हमारे अभी कॉल किया था ना मेरे मतलब मेरी वाइफ बहन है हाँ। तो उनका ऑलवेज का ट्रिप चल रहा है राजस्थान या कन्याकुमारी। अच्छा वो कि कभी महाराष्ट्र से बाहर नहीं गए अच्छा। और राजस्थान सिर्फ इसलिए जा रहे जैसे सारी फोटोज नहीं एक्सटेंड नहीं करना फोटोज ऐसे ना उसको मम्मा से फोटो खींचते हैं मम्मी क्या करेंगे पर दूसरे इधर से खींचे वाली चीजें वहाँ हमारा गुस्सा है हाँ यार ये बढ़िया प्लेस सनराइज का टाइमिंग है, ये सनराइज का टाइमिंग है, ये सन टाइम इधर क्या रहेगा। सुबह देखने को मज़ा आता होगा ना यहाँ पे बहुत सुंदर। इसलिए बोला ना सुबह सुबह तो आएंगे ना हम लोग यहाँ पे। उतरा है ना दक्षिण
से मैं राइड करके आया हूँ पता कोलम के वहाँ बहुत है ये नागरकोइल के वहाँ। अच्छा नागरकोइल के मैं वहीं से राइड करके आया हूँ ना पूरा इसी रूट से आया हूँ लोकेशन कितना अच्छी लोकेशन बनाया है ये कंस्ट्रक्शन कैसे किया हुआ है? अभी मैंने फोन किया था देखने वाले कपल जाओ ना शादी के बाद इधर आओ इधर एक्सप्लोर करने जैसा है एंजॉयमेंट हो भी जा सकते टाइम स्पेंड करने के लिए और पैसा भी बजट में चाहिए राजस्थान में तो बजट ज़्यादा चाहिए बैलेंस जाओगे तो कम से कम 1 लाख का बजट चाहिए कपल के लिए बहुत सही है धनुषकोडी पे गए ना बाइक राइड किया ना शानदार वो ये देखा क्या राम सेतु ब्रिज वहाँ से ना ब्रिज तो मतलब मेरे को आइलैंड तो दिख रहा है विवेकानंद टेम्पल
लक्ष्मी माता, मतलब कन्याकुमारी जो है ना उनका है। पहले बोलते थे स्वामी विवेकानंद का है, अभी बोलते हैं उनका है। अच्छा जो लोकल का है यहाँ पीने का पानी भी है ड्रिंकिंग वाटर है। हाँ थोड़ा पानी पी लेते हैं। इस तरफ अंदर जाके आएंगे अंदर। पहले पानी पी लेते हैं। चल चल कुत्ता। एक मिनट में पानी पी के आता हूँ। ये सही है ग्लास जूस। मुझे पूरा समुद्र दिख रहा है। क्या बात है। कांच वाले ये कांच कम से कम तो 3 इंच का होगा। 2 या 3 इंच का। ऊपर जो है ब्रिज की रिफ्लेक्शंस भी आ रही है। चलना सनसेट हो गया। चलो मिस हो जाएगा। सनराइज इधर होता है और सनसेट इधर होता है। मतलब कैसा है, हम नॉर्मली कैसे करते हैं, इधर से इधर आता है ना, हाँ हाँ हाँ। ये सनराइज इधर होता है, सनसेट इधर होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए उधर से देखेंगे। चलो जल्दी। ये ऋषि तिरुवल्लूर की तिरुवल्लूर। इनकी भी कोई स्टोरी होगी। हाँ है, उधर देखिए उधर से चलिए भाई, ये काम चल रहा है। ये 1000 जोड़ को इकडे। यहाँ पर काम चल रहा है क्या? हाँ उधर बीच में सगळं पिछले कैसे काम करेंगे। अब बज चुके हैं 5:30 और अब जाने का समय हो गया। सूरज भी अब ढलने वाला, ऑलमोस्ट ढल ही चुका है। और वेव देखो कितनी ज़बरदस्त लग रही है यहाँ पर। टेम्पल जाके आए। कौन से टेम्पल? कन्याकुमारी। वो जो दिखाया ना आपको मैंने त्रिवेणी संगम टेम्पल। हाँ वहाँ पर मैं गया था शायद। हाँ वहाँ गया था मैं। चलो कुछ चले चलो क्लोज हो गया वो। ఇది లాస్ట్ టైం